Welcome everyone on our Civil Tech YND YouTube study channel. Here we will discuss 100 plus previous year objective questions of railway engineering. This is part 3rd. It is very helpful for all civil competitive exams. It is presented by myself Dev sir. हेलो viewers, आप सभी लोग कैसे हैं? ये आप देख रहे हैं, ये आपकी रेलवे इंजीनियरिंग का पार्ट 3rd है। इससे हमने पार्ट 1, 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारा पार्ट 3rd स्टार्ट होने को जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को बेनिफिट हो पाए। जो भी एस्पिरेंट हैं, सिविल कॉम्पिटिटिव है या एसएससी 2020 वाले जो भी है, जितने भी सिविल के कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, उन सभी लोगों तक हमारे इस वीडियोस को पहुंचाएं। उनको भी बोलें चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। इसमें बेस्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग उनको एनालिसिस करके अपनी सीरीज़ में लेके आते हैं। इससे सभी को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विड्थ ऑफ लास्ट सेक्शन फॉर ब्रॉड गेज इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपकी जो विड्थ होती है, जहां ब्लास्ट सेक्शन बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं, किस केस में? ब्रॉड गेज के केस में। जनरली उसकी विड्थ कितनी रखी जाती है? राइट, विड्थ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन फॉर अ ब्रॉड गेज। तो जनरली उसकी विड्थ कितनी रखी जाती है? मैं आपको एक परमानेंट वे ऑफ रेलवे ट्रैक बना के दिखाता हूँ। राइट, ये आपका क्या है? परमानेंट वे ऑफ रेलवे ट्रैक। मान लीजिए ये कोई हमने लैंड सेलेक्ट किया हुआ है फॉर द रेलवे ट्रैक लेन, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल लैंड या फिर कहें टोटल लैंड विड्थ ऑफ द रेलवे ट्रैक, वो 6.1 मीटर होती है। राइट, देन इसके बाद हम कुछ एरिया और कंसीडर कर लेते हैं। ये तो हमारे टोटल लेंथ है। इसके बाद कुछ मार्किंग एरिया होती है, इसे मार्किंग एरिया बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रेलवे ट्रैक कवर्ड होगा। इधर एरिया कुछ हम अनकवर्ड एरिया छोड़ देते हैं, या फिर कहीं कुछ एक्स्ट्रा एरिया ले देते हैं, जो प्रपोज्ड एरिया रहती है आगे। मान लीजिए उसमें और कुछ रेलवे ट्रैक का डेवलपमेंट होना चाहता, तो उसे हम बेसिकली रहने देते हैं, वो डेवलपिंग में आ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ होता है वो 4.75 या 4.5 तक मिलेगा आपको। देन इसके बाद विड्थ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन होगा। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ ब्लास्ट प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। तो ये जो विड्थ होती है वो आपकी कितनी होती है? 3.35 मीटर, 3.35 मीटर। ठीक है। देन इसके बाद कुछ जो आपने देखा होगा जनरली ब्लास्ट के बाद कुछ एरिया और आपका कैसा रहता है, रेलवे ट्रैक। अगर रेलवे लाइन से देखें और ब्लास्ट यहाँ का टोटल ब्लास्ट बैठता है, उनके बीच में कुछ थोड़ी सी और हम एरिया को मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक प्रॉपर उस पर जिससे डिफाइन हो पाए। तो वो जो आपकी जो बेसिकली विड्थ होती है वो 2.7 होती है। कितनी होती है? 2.7 मीटर। अब आप रेल प्रोवाइड कराएंगे और उन रेलों में, जैसे ब्रॉड गेज है, तो ब्रॉड गेज का जो ब्रॉड गेज है उसका वैल्यू कितना होता है? ब्रॉड गेज के लिए होता है 1.676 मीटर। समझ रहे हैं ना। तो ये मैंने आपको परमानेंट वे ऑफ द रेलवे ट्रैक बना के दिखाया है। तो विड्थ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन, तो जहां ब्लास्ट, यहाँ तक ब्लास्ट हम कंसीडर करेंगे, इतना जो है विड्थ हमें ब्लास्ट का देना पड़ेगा, इतने में हम ब्लास्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो जनरली 3.35 मीटर उसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 3.3 मीटर किसमें दे रखा है? 1 है ऑप्शन, 1.83 ये नहीं है ऑप्शन बी, 2.25 ये भी नहीं, ऑप्शन सी 3.35 मीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट इज। देखिए जनरली ब्लास्ट बार बार कह रहे हैं। ब्लास्ट का मतलब क्या है? इट मींस दैट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द स्टोन्स, या फिर कहें लार्जर साइज ऑफ द स्टोन्स, कहीं बड़े बड़े साइज के जो स्टोन्स हैं, है ना, ब्रोकन स्टोन्स जो होते हैं, जो बेसिकली रेलवे ट्रैक प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ब्लास्ट बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज पूछा जा रहा है ब्लास्ट का इन केस ऑफ कहीं आपको पॉइंटिंग देख रही है या फिर कहीं कोई क्रॉसिंग है रेलवे ट्रैक पर। तो वहां पर मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट होता है, ध्यान रखिए, वो 25 mm होता है। मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट प्रोवाइडेड एट क्रॉसिंग पॉइंट कितना हुआ? 25 mm। जनरली अगर रेलवे ट्रैक पर कहीं क्रॉसिंग नहीं है, या फिर कहीं स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है, कोई क्रॉसिंग पॉइंटिंग नहीं है, तो वहां पर जो मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट देंगे वो कितना होता है? 40 mm होता है। 38 mm टू 40 mm मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट इज 40 mm। राइट, लेकिन यहाँ पर किसके लिए था? पॉइंटेड क्रॉसिंग के लिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर आप 2 को जिस तरह से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंटिंग क्रॉसिंग के लिए तो मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट कितना होगा? 25 mm। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका मेथड है
किसके, जो डेजिग्नेशन करता है किसी क्रॉसिंग का मोस्टली वो कौन सा मेथड है ना। जनरली देखिए जहाँ भी कोई भी आप क्रॉसिंग बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डेजिग्नेशन दे रहे हैं, क्रॉसिंग जहाँ भी रेलवे ट्रैक में मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक में इंडिया बेसिस पर अगर बात करें तो यहाँ जो मेथड यूज किया जाता है फॉर द प्रोवाइड डेजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग, राइट एंगल मेथड। कौन सा मेथड होता है, राइट एंगल मेथड जनरली हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और मैंने लास्ट सीरीज में शायद आपको बताया होगा, आपको फिर और रिकॉल करा दूं। देखिए ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो रेलवे ट्रैक प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर इंडिया में जो रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं, टेलीस्कोप मेथड से किए जाते हैं। किससे किया जाता है, टेलीस्कोप विधि द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, येलो लाइट हैंड सिग्नल इंडिकेट्स। जनरली येलो लाइट हैंड सिग्नल आप जनरली देखते थे, हैंड सिग्नल जो होते हैं आपके, अगर येलो लाइट को हैंड सिग्नल है तो उसको बेसिकली उससे क्या इंडिकेशन होगा, क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट करता है प्रोसीड कंटिन्यूअसली, मतलब आप जो मेंटेन किए उस स्पीड को क्या करें, उससे कंटिन्यूअसली प्रोसीड करें, मतलब बहुत ज़्यादा देखें उसे, और कैसा प्रोसीड करना है, आप अपनी स्पीड को कैसे निकालें, अभी अभी ट्रेन है वो कैसे पास करानी, बहुत ही कॉशनली पास करानी, कैसी, बहुत ही कॉशन, मतलब बहुत ही सावधानी से इजीली प्रोसीड कराना, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट इंडियन रेलवे वाज लेड इन। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा, कह रहे हैं फर्स्ट इंडियन रेलवे वाज लेड, सबसे पहले रेलवे ट्रैक इंडिया में कब लेड किया गया, कब बिछाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हो 1853 में इंडिया में रेलवे ट्रैक सबसे पहले बिछाया गया था। सबसे पहले अगर पूछता है कि ट्रेन, और फर्स्टली ट्रेन वाज मूव्स ऑन विच स्टेट या फिर ऑन दिस सिटी, या फिर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर सबसे पहले आपका जो रेल है वो चलाया गया, या फिर ट्रेन है कहाँ पर रेलवे ट्रैक पर कौन सबसे पहले जो है ट्रेन कहाँ पर चलाया गया, तो मुंबई में मुंबई थाने तक चलाया गया था। मैंने आपको ये क्वेश्चन शायद लास्ट पार्ट में सीरीज में बताया कि मुंबई से मुंबई थाने तक सबसे पहले ट्रेन चलाया गया था, और उस ट्रेन की जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी, सॉरी उसमें टोटल कंपार्टमेंट की संख्या कितनी थी, उसमें कितने थे, 34 बोगीज थी, 2 उसमें लोकोमोटिव थे, और वो जो 34 किलोमीटर का जो रनवे था उस 34 किलोमीटर के रनवे को उसने 4 आवर्स में कंप्लीट कर लिया था। कितने में, 4 आवर्स में, राइट। सॉरी यहाँ पर कंपार्टमेंट की संख्या 34 नहीं, कंपार्टमेंट 4 थी, है ना, बोगीज की संख्या 4 थी और 2 लोकोमोटिव थे, 34 किलोमीटर का रनवे था और 4 आवर्स में उसने कंप्लीट किया था। ये इसके रिलेवेंट डिटेल्स है जो आपको मैंने प्रोवाइड कराई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 1853 में सबसे पहले इंडिया में रेलवे ट्रैक बनाया गया, और यहाँ पर 1853 में सबसे पहले जो आपकी रेलवे रन कराई गई थी। ठीक है, ट्रेन सबसे पहले यहीं रन कराई थी। अगर कभी ऐसा पूछता है कि इंडिया में नहीं, सबसे पहले कि फर्स्ट रेल इन वर्ल्ड, सबसे पहले कौन सा रेलवे ट्रैक था जो वर्ल्ड में पहले सबसे पहले बनाया गया, तो वो कौन सी ईयर में बनाया गया, इस तरह से क्वेश्चन कभी आता है तो वो आपका ध्यान रखिएगा। 1825 में 1825 में सबसे पहले रेलवे ट्रैक बनाया गया था। तो यहाँ पर इंडिया के बेसिस पे 1853 में इंडिया में ट्रेन आई हुई है, रेल आई हुई है, वो रेलवे ट्रैक 1853 में लेड किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 52 kg फ्लैट फुटेड रेल इज। देखिए जो आपका 52 kg फ्लैट फुटेड रेल है, जनरली ये कहाँ यूज किया जाता है, फॉर द ब्रॉड गेज यूज किया जाता है। जब भी आप ब्रॉड गेज कहीं देना चाहते हैं रेलवे ट्रैक में, तो वहाँ पर 52 kg का स्टैंडर्ड वेट का जो है आपका क्या होता है, रेल होता है, रेल सेक्शन होता है। क्लियर है। अच्छा, रेल सेक्शन को मेजर किस में किया जाता है, रेल सेक्शन को ध्यान रखिएगा मेजर किया जाता है वेट पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखिएगा वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब जो आपका वेट है वो पर मीटर में कितना है, पर यूनिट लेंथ में कितना है, राइट, ये इसमें मेजर किया जाता है। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन पूछा गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा गया किसी 52 kg फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन का, है ना, फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन के लिए पूछा गया। तो वो होता है 6615 mm स्क्वायर। कितना होता है, 6615 mm स्क्वायर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ स्लीपर डेंसिटी इज m+7 फॉर 30 मीटर रिंग, द मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट अंडर वुडन स्लीपर इज। देखिए यहाँ डेप्थ ऑफ ब्लास्ट पूछा गया, तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट के लिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू s माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2, s माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2, राइट। एज द स्पेसिंग बिटवीन टू स्लीपर्स, जो आपके स्लीपर है उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, स्पेसिंग है। एक स्लीपर यहाँ है मान लीजिए, एक स्लीपर यहाँ, इन दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग रहेगी। और W इज द विड्थ ऑफ द स्लीपर। आपका W है वो कितना, विड्थ क्या है स्लीपर्स का, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ वुडन स्लीपर का स्टैंडर्ड साइज रखा है 270, 25 और 13 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर जब विड्थ निकालेंगे तो एस इज द स्पेसिंग, जनरली जो स्पेसिंग होती है आपके ध्यान रखिएगा वो कितनी होती है 300 mm, 1 to another स्लीपर, एक दूसरे स्लीपर के बीच में जो डिस्टेंस रखी जाती है वो 300 mm रखी जाती है, 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, 1 फीट कहें 1 फीट रखी जाती है। माइनस विड्थ कितनी रखी है आपके 25 सेंटीमीटर, इसमें दैट 250, इट मीन्स दैट 250 mm, भाई mm में हमने कंसिडर कर लिया, mm में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे, पहले तो माइनस कर दीजिए 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 mm। कितना आ रहा है विड्थ ऑफ, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लीपर, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लीपर की जनरली बात हो रही है, मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट की बात हो रही है, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट को पूछे हैं, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट कितना निकल के आएगा 25 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन कितना है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी 25 mm इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 13 मीटर लॉन्ग रेल्स आर यूज्ड इन, मतलब आपका जो 13 मीटर का रेल सेक्शन है वो जनरली यूज्ड कहाँ किया जाता है, किस कंट्री में यूज किया जाता है। तो देखिए जनरली अगर मैं आप बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आपको बताऊं तो 12.8 मीटर का मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेल सेक्शन यूज्ड इन इंडिया, इसे कंपेरेबल टू मान लीजिए इसको 13 मीटर भी हम लोग कर देते हैं, तो 13 मीटर का मैक्सिमम जो रेल सेक्शन है, मैक्सिमम लेंथ का रेल सेक्शन आपके इंडिया में ही यूज किया जाता है। अच्छा इन केस ऑफ यूएसए, भाई डेवलप्ड सिटी है, डेवलप्ड कंट्री है, अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए के केस में मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेल सेक्शन इज 30 मीटर, 30 मीटर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये 13 मीटर पूछा गया, 13 मीटर लॉन्ग रेल सेक्शन पूछा गया, तो यहाँ कहाँ यूज होगा, इंडिया में यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, द शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड बाय इंडियन रेलवेज। देखिए कई पहली तरह से तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन कर्व होता है बेसिकली किस कैटेगरी में होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कर्व की कैटेगरी के अंदर आता है। कर्व मिली टाइप के होते हैं, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व है, एक आपका वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में सिंपल कर्व, रिवर्स कर्व, कंपाउंड कर्व, ट्रांजिशन कर्व होते हैं। वर्टिकल कर्व में समिट कर्व, वैली कर्व होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कर्व में जो ट्रांजिशन कर्व आता है इसमें कई सारी कैटेगरी होती है ना, लैमिनिस्केट हुआ, क्यूबिक पैराबोला, स्पाइरल हुआ, कई तरह की कैटेगरी आती है। तो यहाँ पर पूछा गया जनरली शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन इंडियन रेलवे, ध्यान रखिएगा वहाँ आपका क्यूबिक पैराबोला यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्यूबिक पैराबोला इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अगर पूछते हैं कि शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड बाय या यूज्ड इन रेलवे, अगर यूज्ड इन रोडवे, अगर रोडवे में कभी पूछ लिया जाता है कि शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व या आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन रोडवे, तो रोडवे में जो आपका यूज किया जाता है, जो आइडियल शेप होता है ट्रांजिशन कर्व का, वो आपका यूज होता है स्पाइरल, राइट। यहाँ पर रेलवे के लिए पूछा गया, रेलवे इंडियन रेलवे में पूछा गया, तो आपका क्यूबिक पैराबोला सही होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, गेज ऑफ अ परमानेंट वे इज, जनरली गेज पूछा गया है, जो रेलवे का परमानेंट वे अभी आपको मैंने बताया था, है ना। तो गेज किसे बोलते हैं, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ द रेल। क्या होता है ये आपके, ये मिनिमम डिस्टेंस होती है जो टू रेल्स के बीच में, या फिर कहें टू रनिंग फेस ऑफ द रेल के बीच में डिस्टेंस होती है। मतलब एक रेल ये है, एक रेल ये है ना, एक रेल ये थी, एक रेल ये थी, दोनों के रनिंग फेस से बीच की जो डिस्टेंस देखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, वो आपकी क्या होगी, गेज कहलाएगी। अच्छा क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी कभी आ जाता है, मान लीजिए कि भाई रेलवे गेज या फिर गेज ऑफ रेल इज मेजर्ड बाय या बाय यूजिंग विच डिवाइस, कौन सा डिवाइस है जिसे यूज करके, या फिर कौन सा बेसिकली इक्विपमेंट है जिसे यूज करके हम गेज को बेसिकली मेजर कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस है जिससे हम गेज को मेजर किया करते हैं। तो आपका फीलर और स्प्रिंग है, फीलर FEELER, फीलर एंड स्प्रिंग। दिस डिवाइस इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द गेज ऑफ अ परमानेंट वे ऑफ रेलवे, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इफ W इज द विड्थ ऑफ स्लीपर। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा गया, सिंपल क्या ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व ही कराया, आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है। पूछ रहा है W इज द विड्थ ऑफ स्लीपर, S इज द स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर, है ना, D इज द डेप्थ। तो बताइए फॉर्मूला कौन सा बनेगा डेप्थ के लिए, तो D इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, S माइनस W डिवाइडेड बाई 2। ये किस ऑप्शन में भाई इसका करंट आंसर है, जरा चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन पहले में ही D इज इक्वल टू S माइनस W डिवाइडेड बाई 2, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ballast फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इन इंडियन रेलवे इज केप्ट। देखिए यहाँ जनरली आपको स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ballast पूछा गया है, किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, इंडियन रेलवे सिस्टम में।
है ना। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी है कि भाई स्टैंडर्ड विड्थ जो होती है ब्लास्ट की, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो कंसीडर की जाती है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन कितना आपको कन्फ्यूजन दे रखा है, तो जहाँ रख के यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि भाई आप एक से दूसरे बीच के, अब मैं कहूँ भाई मैक्सिमम जो विड्थ या कितनी रखी जाएगी ब्लास्ट के लिए, जो आप बेसिकली ब्रॉड गेज यूज़ कर रहे हैं, तो जनरली आपको बताइए 3.35 मीटर होती है। और कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, अगर यहाँ 3 पॉइंट कभी किसी ऑप्शन में ऐसे ही मिलता है, 3 पॉइंट इतना क्लोज कभी ऑप्शन आता नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसे मिलता है 3.34 मीटर, एक्यूरेट जो होता है वो 3.34 मीटर ही होता है, 3.35 मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3.34 मीटर होता है, तो यहाँ ऑप्शन 3.35 पहला ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडिया मीटर गेज परमानेंट वेव वाज अडॉप्टेड। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इंडिया में जनरली कितने तरह के गेज होते हैं। पहले तो ये है, पहला एक ब्रॉड गेज होता है ना, मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है। ब्रॉड गेज जो होता है वो आपको पता है 1.676 मीटर का होता है। मीटर गेज की बात करेंगे तो अब 1 मीटर का होगा, ये मीटर गेज 1 मीटर। नैरो गेज की बात करेंगे तो 0.762 मीटर, है ना। और अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो एक स्मॉल गेज और होता है। कौन सा गेज होता है? स्मॉल गेज। स्मॉल गेज आपका 0.610 का होता है, 612 मीटर का, राइट, 0.610, राइट। देखिए इंडिया लेवल पे ब्रॉड गेज को ही हम लोग स्टैंडर्ड गेज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। अगर कभी ऐसे आता है कि स्टैंडर्ड गेज ऑफ इंटरनेशनल लेवल, तो इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड गेज होता है उसका हमेशा ध्यान रखना, उसका जो बेसिकली वैल्यू होता है वो 1.435, राइट, 1.435 आपका जनरली जो स्टैंडर्ड गेज है एट इंटरनेशनल लेवल पर आपका कितना होता है? 1.435 मीटर होता है। तो ये तो आपके गेज के टाइप हो गए, उनकी वैल्यू हो गई, मैंने आपको बताया है। अब पूछा जा रहा है कि भाई मीटर गेज अगर इंडिया में यूज़ किया गया है तो वो किस ईयर में या कौन सी ईयर में वो अडॉप्टेड किया गया था, किस ईयर में वो स्वीकार किया गया। तो जनरली वो 1871 में अडॉप्ट किया गया, राइट। तो अडॉप्टेड कब किया गया था? 1871। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट वुड फॉर वुडन स्लीपर इज, जो आपका वुडन स्लीपर होता है जनरली उसके लिए सबसे बेस्ट वुड कौन सी होगी? तो उसके लिए सबसे बेस्ट वुड होती है टेक वुड। ये काफ़ी कॉस्टली होती है, और टेक वुड आपकी जो आपकी टेक वुड होती है ये जनरली जो शिप होती हैं, अपने पानी के जहाज सुने होंगे, देखे होंगे, तो वो शिप बेसिकली शिप के लिए भी ये सुटेबल होती है। शिप होते हैं उसमें आप यूज होने वाली जो वुड होती है वो आपकी कौन सी होती है? टेक वुड होती है। रेल जो ट्रेनें होती हैं, सॉरी ट्रेनें होती हैं, उनमें जो कंपार्टमेंट होते हैं, बोगीज होती हैं, उसमें जो वुड यूज़ होती है वो भी टेक वुड यूज़ होती है ना। तो ये जो टेक वुड है काफ़ी कॉस्टली होती है, और इसको ही हम बेसिकली वुडन स्लीपर में सबसे ज़्यादा बेस्ट मानते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर डेवलप्ड एरिया द करेक्ट चॉइस ऑफ गेज इज। देखिए डेवलप्ड एरिया की बात हो रही है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। डेवलप्ड एरिया में सबसे करेक्ट चॉइस जो होती है हमारी गेज की वो होती है ब्रॉड गेज की। किसकी होती है? ब्रॉड गेज की, राइट। अगर कहीं डेवलपिंग एरिया होता, ऑलवेज रिमेंबर कैसा होता, डेवलपिंग एरिया, थिन पॉपुलेटेड एरिया आ जाता तो उसके लिए हम नैरो गेज लेते। अगर अनइवन एरिया आ जाता तो उसके लिए हम मीटर गेज लेते, लेकिन यहाँ पर डेवलप्ड है तो उसके लिए ब्रॉड गेज लिया जाता, राइट। अच्छा इंडिया में 50%, एक चीज को नोट कर लें सभी, देखिए 50% इंडिया में आपके ब्रॉड गेज यूज होते हैं। ब्रॉड गेज कितने यूज होते हैं? 50%, राइट। 40% आपके इंडिया में मीटर गेज हैं। टोटल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जितना भी आप रेलवे सिस्टम इंडिया में जहाँ जहाँ भी नेटवर्क फैला हुआ है, तो 40% आपको मीटर गेज मिलेगा। 10% इंडिया में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नैरो गेज मिलेगा, राइट। ये थिन पॉपुलेटेड एरिया, फिर कहीं डेवलपिंग एरिया में मिलते हैं नैरो गेज। ये हिली रीजन्स में मिलते हैं, है ना, माउंटेनियस रीजन में मिलते हैं जो आपके नैरो गेज होते हैं, राइट। ये अनइवन एरिया के लिए होता है, और ये डेवलप्ड या फिर कहीं जो आपके मेट्रो सिटीज़ है या फिर जहाँ भी आप देखते होंगे जनरली डेवलप्ड सिटी रहती है, काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं हमारे इंडिया के जो भी शहर ज़्यादा अच्छे से विकसित हैं, उनमें हम क्या बेसिकली ब्रॉड गेज प्रोवाइड कराते हैं, या फिर कहीं से प्लेन टेरेन पर भी प्रोवाइड करा देते हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए विच टाइप ऑफ रेलवे गेज प्रोवाइडेड इन
प्लेन टेरेन या प्लेन एरिया ऑन प्लेन लैंड, इस तरह से क्वेश्चन कभी आता है तो ध्यान रखिएगा ब्रॉड गेज होता है। अगर आता है कि बताइए भाई कौन सा रेलवे गेज है जो हिली रीजन से प्रोवाइड किया जाता है, तो आपका नैरो गेज है। अनइवन एरिया में कौन सा रेल गेज प्रोवाइड किया जाता है, तो मीटर गेज है। मैं देखो इतनी डिटेल चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँ। 50% ब्रॉड गेज है, 40% मीटर गेज है, 10% नैरो गेज है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने अभी ऑप्शन आपको बता दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए है ब्रॉड गेज, जो कि डेवलप्ड एरिया में यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल हेडेड रेल आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। जो बुल हेडेड रेल है जनरली कहाँ प्रोवाइडेड की जाती है? देखिए सबसे पहले तो याद ये रखिएगा कि रेल सेक्शन कितने तरह के होते हैं। तो पहला होता है आपका फ्लैट फुटेड रेल, फ्लैट फुटेड रेल। दूसरा होता है आपका डबल हेडेड रेल, और तीसरा होता है आपका बुल हेडेड रेल, राइट। कभी भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंडिया ने कौन सा सेक्शन या कौन सा रेलवे सेक्शन है जिसका कौन सा क्लास है जिसे सबसे पहले इंडिया ने डेवलप्ड किया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, तो आपका डबल हेडेड रेल सेक्शन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डबल हेडेड रेल सेक्शन मोस्टली यहाँ पर कहें मोर यूज इन इंडिया। कौन सा? डबल हेडेड सेक्शन। आपने रेल सेक्शन देखा होगा, यहाँ भी इस तरह से रहता है ना, तो ये इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से रहता है। और इधर भी आपने इस तरह से देखो डबल हेडेड, इस तरह से बेसिकली डबल हेडेड रहता है। ये डबल हेडेड है यहाँ भी, तो डबल हेडेड रेल सेक्शन का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे जब बुल हेडेड रेल सेक्शन में कहीं ना कहीं यूज होता होगा, तो ये जनरली कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, बुल हेडेड रेल सेक्शन जनरली प्रोवाइडेड ऑन पॉइंटिंग और क्रॉसिंग पॉइंट। जहाँ भी आपके पॉइंटिंग या क्रॉसिंग पॉइंट है, तो जहाँ भी क्रॉसिंग पॉइंट आप देना चाह रहे होंगे, लेफ्ट राइट टर्न आउट देना चाह रहे होंगे, वहाँ पर आपको बुल हेडेड रेल सेक्शन प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फॉर होल्डिंग अ रेल इन पोजिशन नो चेयर्स आर यूज्ड फॉर। देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टेड है कि भाई चेयर भी आपको यूज नहीं करनी है, प्रॉपर रेल आपका पोजीशन में होल्ड भी रहे, तो कौन सा आप रेल सेक्शन यूज करेंगे? तो देखिए ओनली फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन यूज्ड विदाउट यूजिंग चेयर्स। जो आपका फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन होता है उसे हम सिर्फ उसे ही हम बिना चेयर्स के यूज कर सकते हैं, वो पोजीशन में सपोर्टेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए फ्लैट फुटेड रेल इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रेल सेक्शन इज जनरली डिजाइन्ड बाई इट्स। देखिए ये क्वेश्चन आया अब है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आया अब है, लेकिन मैंने क्वेश्चन मुझे याद है शायद 2 या तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि भाई जो रेल सेक्शन है वो कैसे डिजाइन किया जाता है, उसको कैसे डिसाइड किया जाता है। रेल सेक्शन इज जनरली डिजाइनेटेड वेट पर मीटर लेंथ या वेट पर यूनिट लेंथ। जो आपकी बेसिकली 1 मीटर लेंथ में कितना उसका वेट होगा, यह बेसिस पर उसे डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन कैसा रहेगा? वेट पर मीटर लेंथ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेड कंपनसेशन ऑन नैरो गेज ट्रैक ऑन इंडियन रेलवे इज। अब ग्रेड कंपनसेशन की बात की गई है भाई, वो भी किसके लिए? नैरो गेज के लिए। तो नैरो गेज के लिए क्या होता है आपको मैंने ये चीज सीरीज कराई है, लास्ट पार्ट में भी आपको मैंने बताया, लास्ट पार्ट में भी आपको ये बताई थी। ग्रेड कंपनसेशन फॉर नैरो गेज 0.02%, ऑलवेज रिमेंबर। फॉर मीटर गेज, मीटर गेज के लिए पूछा है ग्रेड कंपनसेशन, तो ध्यान रखेंगे वो होता है 0.03%। 0.03%। अ ग्रेड कंपनसेशन फॉर ब्रॉड गेज, ग्रेड कंपनसेशन फॉर ब्रॉड गेज BG, ब्रॉड गेज के लिए पूछते हैं तो 0.04% होता है, राइट। लेकिन यहाँ सिर्फ नैरो गेज के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेल आर डिसाइडेड ऑन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका वेट होता है रेल का, है ना, और उसका क्रॉस सेक्शन होता है, वो किस पर डिसाइड किया जाता है? बेसिकली किसके बिहाफ पर या किसके बेस्ड उसको डिसाइड किया जाता है? तो क्या हम पहला ऑप्शन दे रखा है गेज ऑफ ट्रैक पे डिसाइड करते हैं? डेफिनेटली गेज ऑफ ट्रैक पे भी डिसाइड किया जाता है, भाई कितने वेट का आप रेल सेक्शन यूज करेंगे, है ना, आपका क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, कौन सा आप वहां पर गेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि भाई आपका जो ब्रॉड गेज होता है उसके लिए 52 kg का रेल सेक्शन यूज होता है ना। अगर कहीं मीटर गेज होता तो 60 का होता। इस चीज से मैंने डिफरेंट चीजें बताई थी लास्ट सीरीज, आपने अगर नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो जरूर उसे देखिएगा, तो आपको वहाँ और क्लियर हो जाएगा, है ना। क्यों? गेज ऑफ ट्रैक पे डिपेंड करना ही करना है।
ऑप्शन बी है स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन पे तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि भाई जो आप रेलवे ट्रैक बना रहे हो वो हाई स्पीड ट्रैक बना रहे हो या उसकी परमिसिबल लिमिट क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी स्पेसिंग और स्लीपर, स्लीपर की स्पेसिंग क्या है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन डी है, सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू व्यूअर्स। तो आप सभी लोगों का बस हमें प्यार चाहिए, आप लोगों का हमेशा सपोर्ट मिलता रहे हमें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में और हम अच्छा कर सकें। और अभी फिलहाल एसएससी जेईई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप सभी से फिर मैं एक बार यही कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके सिविल एस्पिरेंट हैं, जो भी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं या बैठ रहे हैं या फिर कहीं डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उन सभी तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके और हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस तरह की हमारी हेल्प करते हैं, आप इस तरह का जो है हमारे चैनल पर प्रयास दिखाते हैं। तो अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।